गिनती। नमस्कार दोस्तों, आज हम गणित के विषय में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है संख्या। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं और असंख्या हमारी दो प्रकार की होती है। नंबर एक हमारी वास्तविक संख्या, नंबर एक हमारी वास्तविक संख्या और नंबर दो हमारी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या उन्हें कहते हैं वे संख्या जो जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती है। वे संख्या जो जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती है उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? काल्पनिक संख्या क्या होती है? वे संख्या है जो हम जिन्हें हम संख्या और रेखाओं पर प्रदर्शित नहीं की जा सकती, उन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। फिर बात आती है वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या भी हमारी दो प्रकार की होती है। नंबर एक हमारी परिमेय संख्या, नंबर दो अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या है जो p बाई क्यू की फॉर्म में होती है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्या है जो p बाई की फॉर्म में होती है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और हमारे p और q हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक। हमारे p q क्या होते हैं? हमारे पूर्णांक होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या है जो p बाई क्यू की फॉर्म में होती है, परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या है वे संख्या है जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होती, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। फिर बात आती है जो हमारी परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्याओं के हमारे कितने प्रकार होंगे। हमारी जो परिमेय संख्या है उसके भी दो प्रकार होते हैं। नंबर एक भिन्न संख्या, नंबर दो पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है? परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं के भी दो प्रकार होते हैं। नंबर एक पूर्ण संख्या, नंबर दो प्राकृत संख्या। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। और जो प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में प्राकृतिक संख्या भी दो प्रकार की होती है। नंबर एक हमारी सम संख्या, नंबर दो विषम संख्या। प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार की होती है? प्राकृतिक संख्या दो प्रकार की होती है, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्याओं के भी दो प्रकार होते हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। एक बार दोबारा पुनः दोहराए कि संख्या दो प्रकार की होती है। नंबर एक वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या वे संख्या है जो जिसे हम संख्या रेखाओं पर प्रदर्शित की जा सकती है। वे संख्या है जो संख्या रेखाओं पर प्रदर्शित की जा सकती है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या वे संख्या है जो संख्या रेखाओं पर प्रदर्शित नहीं की जा सकती, उन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्या है जो p बाई क्यू की फॉर्म में होती है, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होती, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमारा √2, पाई, √3, √5 आदि ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। और परिमेय संख्याओं के भी दो प्रकार होते हैं, भिन्न और पूर्णांक। और पूर्णांक के भी दो प्रकार होते हैं, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या।
अगर हम जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं, जीरो से काउंटिंग कर रहे हैं, जैसे कि जीरो, एक, दो, तीन, चार, अगर हम जीरो से काउंटिंग कर रहे हैं तो पूर्ण संख्या होगी। अगर हम एक से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो वे हमारी प्राकृतिक संख्या होंगी, और प्राकृतिक संख्या हमारी प्लस में होती है। सारी प्राकृतिक संख्या हमारी प्लस में होती है। प्राकृतिक संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं? प्राकृतिक संख्याओं के दो प्रकार होते हैं, सम और विषम। सम संख्या उसे कहते हैं जो दो से पूरी पूरी कट जाए, उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं वे वह संख्याएं होती है जो दो से पूरी पूरी नहीं नहीं कटती। और सम संख्याओं के भी दो प्रकार होते हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से भाग हो जाती है उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो किसी भी संख्या से भाग नहीं होती है, वह सिर्फ स्वयं से भाग होती है। जैसे हमारा 2, 5, 3, 7 आदि।